Ahead general elections, there is a big shock to Bahujan Samaj Party that former BSP leader and MP from Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh, Shri Ritesh Pandey joins BJP at the BJP headquarters in New Delhi. BJP leader Tarun Chugh and other leaders made them join BJP. He was welcomed by BJP's UP in charge Baijayant Panda, State President Bhupendra Chaudhary and Deputy CM Brijesh Pathak during a program organized at the BJP office. मित्रों, आप सभी को जानकारी है, आप सब पूरे देश में माहौल देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बहुत तेज बयार बह रही है और हालात ये हैं कि विपक्ष के भी बड़े बड़े नेता 400 पार का खुद ही नारा लगा रहे हैं। तो इसलिए आप सब देख रहे हैं कि जितने भी राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं वह भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं। आज इसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। आप सब जानते हैं रितेश पांडे जी को। रितेश पांडे जी बहुजन समाज पार्टी से उत्तर प्रदेश की अंबेडकर नगर सीट से सांसद हैं। आप उत्तर प्रदेश विधानसभा के भी सदस्य रहे हैं। आपके पिताजी भी अंबेडकर नगर से विधायक रह चुके हैं और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। सर्वप्रथम मैं आप मंचासीन हमारे जो नेतृत्व उनका परिचय भी आपसे करा दूं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय तरुण चुग जी हमारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी हम लोगों के मध्य हैं। उत्तर प्रदेश के हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी हम लोगों के बीच में हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मीडिया विभाग के सह प्रमुख संजय मयूख जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा जी भी हम लोगों के मध्य हैं। मैं मंचासीन अपने नेतृत्व से आग्रह करता हूं कि रितेश पांडे जी को बुके और पार्टी की सदस्यता की पर्ची देकर उनका स्वागत करें। संजय जी आओ। और लोगों को पहना दीजिए, और लोग पहना। आप लोग गाइड करते रह कीजिए भाई। ऐसे बुके के साथ एक फोटो। मैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पाठक जी से भी आग्रह करूंगा कि जो मीडिया के हमारे साथी हैं उनको संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में हमारे बीच में उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय तरुण चुग जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद आदरणीय बलूनी जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, सह प्रभारी सह मीडिया के काम देख रहे आदरणीय मयूख जी और उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव प्रभारी हमारे मित्र आदरणीय बैजयंत पांडा जी और विशेष रूप से यहां उपस्थित लोकसभा के सांसद हमारे छोटे भाई हमारे मित्र आदरणीय रितेश पांडे जी। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज रविवार के बावजूद आप सबने महत्वपूर्ण समय निकाला। रितेश पांडे जी के बारे में कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। रितेश पांडे जी वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लोकसभा के अंबेडकर नगर से सांसद हैं। इससे पहले आपने
मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की है, मेधावी छात्र रहे हैं। बाल्यकाल से ही आपका जीवन सामाजिक कार्यों के साथ साथ पढ़ाई में लगा और अपने पिताजी श्री राकेश पांडे जी, जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं और पूर्व में लोकसभा के भी सदस्य अंबेडकर नगर से रह चुके हैं, उनके साथ काम करते करते सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेते लेते आप लोकप्रिय होते गए और अंबेडकर नगर से सांसद चुने गए। रितेश पांडे जी के संबंध में ये विशेष उल्लेखनीय बात यह है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर देश और प्रदेश में काम किया और विकसित भारत की संकल्पना रखी, तो उत्तर प्रदेश का चतुर्मुखी विकास, देश का चतुर्मुखी विकास जिस गति से हो रहा है और विकसित भारत के साथ चलने के लिए रितेश पांडे जी ने तय किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, उनके मार्गदर्शन में देश के लाखों नौजवान, करोड़ों नौजवान आज माननीय मोदी जी को अपना नेता मानते हुए उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। मैं रितेश पांडे जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि जिस ढंग से रितेश पांडे जी ने भारतीय जनता पार्टी परिवार में सदस्य बनकर के एक बड़ा साहसिक कदम उठाया है कि देश में विकसित भारत की परिकल्पना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखी है, उस दिशा में पूरे प्रदेश के नौजवानों को जोड़ने का काम करेंगे। मैं रितेश पांडे जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और आप सबका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मेरा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय तरुण चुग जी से भी आग्रह कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में जुटी उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री मेरे भाई ब्रजेश पाठक जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यूपी के प्रभारी विजयंत पांडा जी, मेरे बड़े भाई भूपिंदर जी, पार्टी के मेरे कुलीग और मीडिया के प्रभारी सांसद अनिल जी, संजय जी और यहाँ बैठे मेरे मीडिया के भाई और बहनों, आज बहुत खुशी का दिन है। एक समाज में काम करने वाला एक राजनीतिक परिवार जिन्होंने 2 पीढ़ियों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए काम किया है, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की ओर से उनका स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से आज पूरे देश के अंदर, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हो, कच्छ से लेकर गुवाहाटी हो, छोटे से टापू से लेकर पहाड़ तक, हर जगह लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ने के लिए, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए लगे हैं। और जो पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए काम किया है, गरीबी से लड़ने की एक जंग को एक माइलस्टोन तक पहुंचाया है। आज देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों के घर पे भोजन पहुंचाना, 60 करोड़ गरीबों को हेल्थ इंश्योरेंस देना, गरीबों के घरों में शौचालय देना, ये एक ऐसी चीजें हैं जो आज राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए जो उन्होंने किया है, काफी लोग उसके लिए अट्रैक्ट होकर उस मिशन पर काम करने के लिए, मोदी जी के विजन पर काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं रितेश पांडे जी का आज भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग में स्वागत करता हूं और हमें पूरा विश्वास है रितेश जी भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही बनकर विकसित भारत के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को, उनके विजन को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद आदरणीय तरुण चुग जी। मेरा आदरणीय रितेश पांडे जी से आग्रह है कि यहाँ मौजूद मीडिया के साथियों को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, राष्ट्र उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय जय पांडा जी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, मीडिया प्रभारी आदरणीय अनिल बलूनी जी, सह मीडिया प्रभारी आदरणीय संजय मयूख जी और नेशनल जनरल सेक्रेटरी आदरणीय श्री तरुण चुग जी, मैं आप सभी लोगों का
धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे आज भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकी सदस्यता ग्रहण करवाई है और मुझे भारतीय जनता पार्टी परिवार में आप लोगों में बड़े प्रेम और सम्मान के साथ जोड़ा है। मैं इसके लिए आप सभी लोगों का आभारी हूं। खास तौर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को देखते हुए जो विकसित भारत की एक कल्पना है उसमें अपना सहयोग देने के लिए इस बड़े मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और उनके नेतृत्व में काम करने के लिए आगे आया हूं। मेरे क्षेत्र अंबेडकर नगर के अंदर ही हम देखने को पाते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, दो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और उसी के साथ साथ तमाम आवास, 40,000 से ज्यादा आवास और 40,000 से ज्यादा आवास की प्रधानमंत्री आवास की उपलब्धि करवाना, ये सारी की सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है कि एक विकसित भारत की यात्रा की तरफ हमारे क्षेत्र को बढ़ाने का काम कर रहा है, हमारे प्रदेश को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और इससे प्रभावित होकर के लोकसभा के अंतर्गत भी मैंने निरंतर पाया कि विपक्ष का रहने के बाद भी हमारी हर एक निवेदनों को स्वीकार किया गया, चाहे वो अयोध्या से लेकर के बनारस तक 4 लेन की बात रही हो और चाहे वो अंबेडकर नगर में रिंग रोड बनाने की बात रही हो। हमारे क्षेत्र को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। मैं इसी के साथ साथ आदरणीय नड्डा जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस परिवार में जगह दिया है और उसी के साथ साथ मैं देश के गृह मंत्री जी का, जिन्होंने निरंतर मुझे इस पूरी जर्नी में अपना गाइडेंस देने का काम किया है, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि पूरी तन्मयता से प्रदेश और देश की उन्नति के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ और छोटे बड़े कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में, अपने जिले के सभी पदाधिकारियों के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटों को जिताने के लिए पूरी मेहनत और पूरी ताकत से मैं काम करने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।